सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर के अंदर आज के दिन भी फाइनली बड़ी रैली हमें नजर आ चुकी है, आप देख सकते हो। और कंपनी के द्वारा 410 रुपीस के आसपास हमें तेजी नजर आ चुकी है, क्लोजिंग कंपनी के द्वारा मिल चुका है। कहीं ना कहीं कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे क्या बढ़िया तरीके से कंपनी के अंदर हमें तेजी आया। मार्केट कहाँ भी जाए लेकिन टाटा पावर के अंदर कंटिन्यूसली हमें आज के दिन तेजी आया है। मार्केट डाउन को कोई इम्पैक्ट हमें टाटा पावर के अंदर नजर नहीं आया। अभी जो लगातार दोस्तों तेजी आ रहा है ना, आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत ही जल्द कंपनी का क्या आने वाला है दोस्तों, बहुत बड़ा इवेंट आने वाला है। इसे बोलते हैं Q3 का रिजल्ट, राइट। तो टाटा पावर का Q3 का रिजल्ट कब आने वाला है? कल के दिन आने वाला है। तो कल के दिन डेट क्या है? 9 Feb, राइट। यानी कि कल के दिन टाटा पावर का Q3 का रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट्स आने से पहले कंपनी अगर तेजी आता है ना, तो मैंने पहले भी शेयर किया था कि रिजल्ट्स आने तक कंपनी 400 रुपीज तक का भी लेवल्स हमें अचीव कर पाएगा, उस पर क्रॉस भी कंपनी कर सकता है। एंड करंट बेसिस के ऊपर अगर आप देख पा रहे हो कितना शानदार तरीके से लगातार हमें टाटा पावर तेजी आ रहा है। बिल्कुल भी कंपनी गिरावट होने का नाम नहीं ले रहा, बिल्कुल भी कंपनी कंसोलिडेट नहीं कर रहा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हमें नजर आया है, उस डेटा को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। चलिए अगर आप टाटा पावर का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस नोट डाउन करेंगे तो पिछले एक महीने में कंपनी के द्वारा 21% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। तो आप सभी को बताओगे रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट कितना ज्यादा बुलिश लेके चल रहा है। और गवर्नमेंट का यही प्लान है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 50% तक का जो पावर जनरेशन होने वाला है ना, ये कहाँ से होने वाला है दोस्तों? ये होने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी से, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसी वजह से अगर आप कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक्स लेके चलेंगे, अगर आप उन रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बड़ी शानदार तरीके से रैली और बड़ी शानदार तरीके से तेजी हमें नजर आई है। इसका बहुत अच्छा खासा इंपैक्ट हर एक रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स को मिलेगा। वो लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करेगा तो भी इंपैक्ट मिलेगा, वो अगर पेनी स्टॉक भी रहेगा तो भी दोस्तों इसका इंपैक्ट हमें नजर आएगा। तो देखिएगा 6 घंटे पहले खबर आए हैं, ये खबर दिया गया अगर आप देखोगे तो RK सिंह, आप इसे बोल सकते हो कि मिनिस्ट्री के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के ये स्टेटमेंट हमें प्रोवाइड किया गया है कि जो इंडिया का जो एनर्जी रिवोल्यूशन है ना, वो ऑलमोस्ट हमें 104 गीगावाट के आसपास रिन्यूएबल्स का जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन करंट बेसिस के पर नजर आए हैं। एंड फाइनेंशियल ईयर 2031 से लेकर 2030 तक ही कितना होने वाला है? 322 गीगावाट के आसपास ये एक्सपांशन होने वाला है। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कितना शानदार तरीके से पॉजिटिविटी है दोस्तों। कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छे खासा हमें कैपेसिटी इंक्रीज किया जा रहा है, जिस वजह से ज़्यादा पावर जनरेट किया जाए और जो भी कंपनी सेगमेंट के अंदर इन्वॉल्व करेगा उन कंपनी को बेहतरीन तरीके से बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ टाटा पावर थर्मल पावर कैपेसिटी, थर्मल पावर के अंदर भी टाटा पावर का इन्वॉल्वमेंट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के अंदर भी टाटा पावर का इन्वॉल्वमेंट है। इनफैक्ट हाइड्रो पंप्स के अंदर भी दोस्तों टाटा पावर का हमें इन्वॉल्वमेंट नजर आया है। जहाँ थर्मल पावर का जो है ना, उसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 11 गीगावाट के आसपास ऑलरेडी ये अच्छे का सक्सेसफुल हो चुका है। एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का 18 गीगावाट के आसपास ऑलमोस्ट हमें सक्सेसफुल हो चुका है। और ये प्रोजेक्ट कहाँ तक जाने वाला है? ये जाने वाला है 42 गीगावाट तक। तो जिसके द्वारा जितना सारा कंपनीज रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम करेगा, सोलार के अंदर काम करेगा, उतने ज़्यादा कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ आपको पता है कि बजट के अंदर ऑलमोस्ट 1 करोड़ सोलार रूफटॉप इंस्टॉलेशन होने वाला है, राइट। तो कहीं ना कहीं इसका भी बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है उसके अंतर्गत भी अच्छे खासे सभी कंपनीज को बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके द्वारा लगातार हमें टाटा पावर के अंदर जम नजर आ रहा है, क्योंकि टाटा पावर को भी बेनिफिट मिलेगा। जिसके द्वारा एंटिक ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। इनका मानना है कि बहुत ही जल्द कंपनी 450 रुपीज तक का लेवल्स हमें अचीव कर सकती है। अभी आज के दिन कंपनी ने 410 रुपये का लेवल्स तो अचीव किया हुआ है, राइट। तो 400 रुपये का 450 रुपये का लेवल दोस्तों कंपनी को अचीव करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि टाटा पावर को कितना समय लगेगा, क्या कंपनी कुछ दिनों में यह टारगेट अचीव करेगा, क्या कितने महीनों लग सकते हैं या फिर कितने साल लग सकते हैं। उसके साथ साथ एक और अगर पॉजिटिविटी देखोगे तो जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ ना, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है और कितना क्वांटिटीज लगा है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि टाटा पावर हायर लेवल्स के आसपास चल रहा है। लगातार लाइफ टाइम वाला हाई लेवल्स हर एक दिन क्रिएट कर रहा है। इसके बावजूद भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो 1,84,500 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है। जैसे अभी कल के दिन मार्केट ओपन होगा ना,
सबसे पहले क्या होगा, ये ऑर्डर का एग्जीक्यूशन होगा और जैसे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है फिर हमें टाटा पावर के अंदर एक और बार दोस्तों आपको तेजी नजर आ सकती है। और कल के दिन आप नजर रखना, क्योंकि टाटा पावर का क्या आने वाला है, Q3 का रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट अगर बहुत ही शानदार तरीके से आता है ना, मार्केट को भी बढ़िया तरीके से अगर सरप्राइज करता है, तो कल के दिन भी 4 से 5% तक की बड़ी रैली हमें टाटा पावर शो कर सकता है। उसके साथ साथ फाइनली जैन महीने का म्यूचुअल फंड्स का डेटा हमें अपडेट हो चुका है। चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, अभी मैं आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का अपडेटेड डेटा शेयर कर रहा हूं जो कि जैन 2024 का है, जिसके अंदर 9 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 2 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें नजर आई है। जहां लगातार ऑब्जर्व करेंगे तो ना हर एक म्यूचुअल फंड्स की लगातार दोस्तों खरीदारी ही कर रहे हैं। अगर आप मंथ ऑन मंथ बेसिस कंपेयर करेंगे तो अगस्त के अंदर, सितंबर के अंदर, नवंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर बड़ी खरीदारी लगातार म्यूचुअल फंड्स लगातार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसी वजह से लगातार कंपनी के अंदर तेजी आ रही है। एफआईएस लगातार बुलिश है और डीआईएस लगातार बुलिश नजर आ रही है एंड लगातार पब्लिक के द्वारा माल बेचा जा रहा है। एफआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं, डीआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो यही रीजन है कि वो लगातार दोस्तों वो पैसा कमाते हैं। रिटेलर्स क्यों पैसा नहीं कमाते, क्योंकि पेशेंस नहीं होता। तो अगर आप कोई भी कंपनी, अच्छी कंपनी को पेशेंस रख के होल्ड करते हैं ना, तो 100% वो कंपनी मुनाफा देगी ही देगी। आपको भी याद होगा कहीं ना कहीं हमने 200 रुपये के आसपास निवेश किया तो 209 रुपये के आसपास हमारा लेवल्स था। तो 209 रुपये के आसपास जैसे कंपनी आया, एक लेवल्स का कंपनी के द्वारा सपोर्ट लिया गया, वैसे हमने खरीदारी किया। उसके बाद आप ऑब्जर्व करना कितना गजब का मोमेंट हमें दिया हुआ है। यानी कि जिन लोगों ने 200, 209, 205 रुपये के आसपास खरीदारी किया है, तो हमारा पैसा 100% या बन चुका है। यानी कि 100% तक का रिटर्न हमें टाटा पावर के द्वारा शेयर होल्डर्स को मिल चुका है, राइट। तो जैसे जैसे कंपनी अभी तेजी आ रहा है ना, तो ये फ्रेश बाइंग करने का मौका नहीं है दोस्तों। जिन लोगों ने पहले निवेश किया है वो लोगों को बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन दोस्तों टाटा पावर के अंदर अगर आपने निवेश किया है तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, राइट। कोई प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। मिनिमम 5 साल, 10 साल, 15 साल ऐसा होल्ड करके रखेंगे, ऐसा व्यू करके रखेंगे ना, तो बढ़िया तरीके से कंपनी मल्टीपल रिटर्न सबको दे देगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा, राइट। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है IRFC। तो IRFC कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, एक खबर से गिरावट हुआ है, पैनिक लेवल क्रिएट हुआ है या फिर एक कमजोरी नजर आया है IRCTC के अंदर, IRFC के अंदर एंड RVNL के अंदर। अभी क्या था, आज के दिन भी देखोगे IRFC के अंदर ऑलमोस्ट हमें 0.28% तक की नेगेटिविटी शो हो रहा है एंड 162 रुपीज की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो बेसिकली टॉप लेवल हमें IRFC के अंदर ऑलमोस्ट हमें 7% की गिरावट, 8% तक की गिरावट हुआ है। अभी पैनिक लेवल क्या हुआ या फिर ये पैनिक क्यों क्रिएट हुआ, आपको पता होगा कि जो रेलवेज के लिए बजट अनाउंसमेंट किया गया था, एक्सपेक्टेड क्या था, 2,80,000 या फिर 2,85,000 करोड़ के आसपास हमें ये एक्सपेक्टेड नजर आ रहा था 15 से 20% तक की ग्रोथ के हिसाब से। यानी कि पिछला जो बजट था, कितना अनाउंसमेंट किया था, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 2 लाख, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे 2,40,000 करोड़ का ये अनाउंसमेंट किया गया था। इस हिसाब से अगर आप 15 से 20% तक का अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो 2,80,000 करोड़ के आसपास तो ये एक्सपेक्टेड नजर आ रहा था, 2,70,000 करोड़ के आसपास तो ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन कंपनी जो निर्मला सीतारमन जी है, उनके द्वारा क्या बोला गया है कि 2,55,000 का एलोकेट किया गया है, जिसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो थोड़ा बहुत निराशा हमें नजर आई है, थोड़ा बहुत पैनिक लेवल हमें क्रिएट हुआ है। लेकिन यही पैनिक दोस्तों क्रिएट अगर हुआ है ना, तो ये निवेश करने का बढ़िया मौका है, क्योंकि टॉप लेवल से कंपनी 7 से 8% तक की गिरावट हुआ है। तो दोस्तों अगर ये ऑब्जर्व करेंगे तो IRFC कंपनी का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। और रिजल्ट्स का डेट अगर आप मेंशन करेंगे तो कल के दिन 9 फेब, यानी कि कल के दिन IRFC कंपनी का भी रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। जैसे कंपनी का रिजल्ट आएगा ना, 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी दोस्तों एक पॉइंट नोट करना, कल के दिन आर या पार हमें नजर आ सकता है। अभी ऐसा क्यों, अभी आपको पता है लगातार बजट की वजह से तेजी आया है, राइट। जो बजट का अपडेट था, जिस वजह से बजट आने से पहले बहुत बड़ी हमें तेजी नजर आया है। कई सारे कंपनी 200-250%, कई सारे कंपनी 300% भाग चुका है, जितने सारे रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है। अभी अगर जो मार्केट एक्सपेक्ट करके चलेगा, जो नंबर्स मार्केट एक्सपेक्ट करेगा, अगर वो IRFC फुलफिल करता है, राइट, तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट हैप्पी होगा, जिस वजह से हमें IRFC के अंदर एक पॉजिटिव रिएक्शन नजर आएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी नंबर का अगर इधर उधर होता है तो मार्केट बहुत ज़्यादा बीरिश तरीके से रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि मार्केट पहले ही एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि तेजी तो आ रहा है तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेड होता है, यानी कि जो रिजल्ट्स मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है वैसे नंबर्स अगर नहीं आता, तो बड़ी गिरावट हमें IRFC के अंदर नजर आ सकती है। ये आपके ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
तो कल के दिन नजर रखना क्या आउटकम आता है, कैसे रिजल्ट परफॉर्म करता है, उस तरीके से डिसीजन ले सकते हो। अगर रिजल्ट अच्छा आता है फिर कंपनी के अंदर निवेश करना स्टार्ट कीजिएगा, एसआईपी करना स्टार्ट कीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत रिजल्ट बुरा आता है और मार्केट नेगेटिव रिएक्ट करता है ना, तो निवेश करने का और ज्यादा मौका होगा निचले लेवल्स के ऊपर। लेकिन आपके मन में, आपके ध्यान में ये भी होना चाहिए कि आईआरएफसी के अगर आप प्रमोटर्स का होल्डिंग देखोगे अभी भी हमें 86% है, यानी कि कभी भी इस कंपनी के अंदर ओएफएस का अनाउंसमेंट हो सकता है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा भी एंड ऑलमोस्ट रिपोर्ट के द्वारा भी हमें दिया गया है कि कभी भी ओएफएस आ सकता है। तो बहुत जल्द दोस्तों ओएफएस आने वाला है। ओएफएस जब भी आएगा, ऑफर फॉर सेल होता है, इसके अंदर जो गवर्नमेंट होता है ना, जिसके साथ साथ जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो क्या करेंगे, माल बेचेंगे। और ओएफएस हमेशा क्या होता है, डिस्काउंट प्राइस के अंदर आता है। फॉर एग्जांपल 200 रुपए के आसपास एक कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो ओएफएस कितना आएगा, 160 पर आएगा, 150 पर आएगा, ऐसा ओएफएस आता है। तो जितना तो गिरावट होता है, जो टारगेट हमें दिया जाता है वो टारगेट अचीव होता है और धीरे धीरे करके प्रमोटर्स अपना स्टेक, अपना माल हमें बेचने लगते हैं, राइट। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अगर बेचेंगे फिर भी दोस्तों निवेश करने का बढ़िया तरीके से मौका मिलेगा, क्योंकि आने वाले सालों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर या फिर फाइनेंसिंग के अंदर बहुत अच्छा खासा कंपनी काम कर रहा है और फ्यूचरिस्टिक बहुत अच्छा खासा सेगमेंट है। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है डीआरसी सिस्टम। 66 रुपीज़ के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर 370% तक का रिटर्न बना के दे चुका है। यही वो कंपनी है, रिसेंटली 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर एक के बदले 2 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे।